पुरुषोत्तम मास महात्म्य 20वां अध्याय। सूत जी बोले, हे विप्रो, नारायण के मुख से राजा दृढ़धनवा के पूर्व जन्म का वृत्तांत श्रवण कर अत्यंत तृप्ति न होने के कारण नारद मुनि ने श्री नारायण से पूछा। नारद जी बोले, हे तपोधन महाराज, दृढ़धनवा ने मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी से क्या कहा, वह विस्तार सहित मुझ विनीत को कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद सुनिए। राजा दृढ़धनवा ने महाप्राज्ञ मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना कर जो कुछ कहा वह मैं कहूँगा। दृढ़धनवा बोला, मोक्ष की इच्छा करने वाले लोग से पुरुषोत्तम मास का सेवन किस प्रकार किया जाए, क्या दान किया जाए और किसकी विधि क्या है, यह सब संपूर्ण लोक कल्याण के लिए मुझसे कहिए, क्योंकि आपके समान महात्मा संसार के हित के लिए ही पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। यह पुरुषोत्तम मास स्वयं साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। उस पुरुषोत्तम मास के सेवन से महान पुण्य होता है। यह बात मैंने आपके मुख से भली भांति सुनी है। मैंने पूर्व जन्म में सुदेव नामक ब्राह्मण श्रेष्ठ होकर विधि से पुरुषोत्तम मास का सेवन किया, जिसके प्रताप से मेरा मृत पुत्र उठ खड़ा हो गया। हे ब्राह्मण, पुत्र शोक के कारण निरंतर निराहारी मेरा यह पुरुषोत्तम मास बिना जाने ही बीत गया। अज्ञान से हुई पुरुषोत्तम मास का ऐसा फल हुआ है कि मृत्यु को प्राप्त सुखदेव उठ खड़ा हो गया। बाद में हरि भगवान के कहने पर इस अनुभूति पुरुषोत्तम मास का पूजन किया था। हे तपोधन, इस जन्म में वह सब विस्मृत हो गया, इसीलिए उस पुरुषोत्तम मास का पूजा विधान विस्तार पूर्वक मुझसे पुनः कहिए। वाल्मीकि जी बोले, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पर ब्रह्म का चिंतन करके उसके बाद बड़े पात्र में जल लेकर नेत्र दिशा में जाएं। पुरुषोत्तम मास को सेवन करने वाला शौच के लिए ग्राम से बहुत दूर जाए। दिन में तथा संध्या में कान पर जनेऊ को रखकर उत्तर मुख होकर पृथ्वी को तृप्त से आच्छादित कर वस्त्र से सिर बांधकर और मुख को बंद कर अर्थात मौन होकर रहे, न थूके न श्वास ले। इस तरह मल मूत्र का त्याग करें और यदि रात्रि हो तो दक्षिण मुख होकर मल मूत्र का त्याग करें और मूत्रेंदिक को पकड़ कर रखे। शुद्ध मिट्टी को ले, आलस्य छोड़कर दुर्गंध दूर करने के लिए मृत्तिका से शुद्धि करें। लिंग में 1 बार, गुद्दा में 5 बार, बाएं हाथ में 3 बार, दोनों हाथों में 10 बार मिट्टी लगावे, दोनों पैरों में 14 बार लगावे। यह गृहस्थ आश्रमिक को शौच कहा है। इस तरह शौच कर मिट्टी और जल से पैर और हाथ धोकर दूसरा कार्य करे। और तीर्थ में शौच ना करे, तीर्थ से जल निकालकर शौच करे। 2 हाथ जल वाले गड्ढे को छोड़कर यदि अनुघृत जल में अर्थात तीर्थ में शौच करे, बाद में तीर्थ की शुद्धि करे, अन्यथा तीर्थ अशुद्ध हो जाता है। इस प्रकार पुरुषोत्तम का उत्तम व्रत करने वाला शौच करे। तदंतर 16 कुल्ला अथवा 12 कुल्ला करे। मूत्र का त्याग करने के बाद 8 अथवा 4 कुल्ला गृहस्थ करे। उठकर प्रथम नेत्रों को धो डाले, बाद में दातुन ले और इस मंत्र को अच्छी तरह कहकर दंत धावन करे। हे वनस्पति, वायु, बल, यश, वर्च, प्रजा, पशु, वसु, ब्रह्म ज्ञान और मेधा को मेरे लिए दो। अपामार्ग अथवा वैर की 12 उंगली की छेर रहित दंतुन कानी उंगली के समान मोटी हो, जिसके पूर्व के आधे भाग में कुची बनी हो, उस दातुन से मुख शुद्धि करें। रविवार के दिन काष्ठक से दातुन करना माना किया है, इसीलिए 12 कुल्ला से मुख शुद्धि करें। बाद में आचमन कर अच्छी तरह प्रातः काल में स्नान करें।
स्नान के बाद उसी समय तीर्थ के देवताओं को तर्पण के द्वारा जल देव और समुद्र में मिली हुई नदी में स्नान करना उत्तम कहा गया है। बावली कूप तालाब में स्नान करना विद्वानों ने मध्यम कहा है। गृहस्थ को गृह में स्नान करना सामान्य कहा गया है। स्नान के बाद शुद्ध और शुक्ल ऐसे दो वस्त्रों को धारण करें। ब्राह्मण कंधे पर रखे जाने वाले उत्तरीय वस्त्र को सावधानी के साथ हमेशा धारण करें। पवित्र स्नान में पूर्व मुख अथवा उत्तर मुख होकर बैठे और शिखा बांधकर दोनों जांघों के अंदर हाथ को रखें। कुश की पवित्री हाथ में धारण कर आचमन क्रिया को करें। ऐसा करने से पवित्री अशुद्ध नहीं होती है, परंतु भोजन करते समय पवित्री अशुद्ध हो जाती है। इसीलिए भोजन के बाद उस पवित्री का त्याग करें। आचमन के बाद गोपी चंदन की मिट्टी से तिलक धारण करें। वह तिलक ऊर्ध्व पुंड हो, सीधा हो, सुंदर हो, दंड के आकार का हो, ऐसा धारण करें। ऊर्ध्व पुंड हो अथवा त्रिपुंड, उसके मध्यम में छिद्र बनाएं। ऊर्ध्व पुंड में लक्ष्मी के साथ हरि भगवान स्वयं निवास करते हैं। त्रिपुंड में पार्वती सहित साक्षात शंकर भगवान सर्वदा वास करते हैं। बिना छिद्र का पुंडी कुत्ते के पैर के समान विद्वानों ने कहा है। सफेद तिलक ज्ञान को देने वाला है। लाल तिलक मनुष्य को वशीकरण करने वाला है। पीला समस्त रिद्धियों को देने वाला कहा गया है। इसके भिन्न तिलक को नहीं लगवाएं। गोपी चंदन की मिट्टी से शंख चक्र गदा पद धारण करें। यह संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है और पूजा का अंग का कहा गया है। जिसके शरीर में शंख चक्रदी भगवान के आयुधों का चिन्ह देखने में आता है, उस मनुष्य को मनुष्य नहीं समझना। वह भगवान का शरीर है। जो शंख चक्र आदि चिन्हों को नित्य धारण करता है, उस देही के पाप पुण्य रूप हो जाते हैं। नारायण के आयुधों से जिसका शरीर चिन्हित रहता है, उसका कोटि कोटि पाप होने पर भी यमराज क्या कर सकता है। इसके बाद प्राणायाम करके संध्या वंदन करें। प्रातः काल की संध्या विधि पूर्वक नक्षत्र रहने पर करें। जब तक सूर्य नारायण का दर्शन न हो तब तक गायत्री मंत्र का जप करें। सूर्य उपासना के मंत्रों से उठकर अंजलि बांधकर उपस्थान करें। संध्या काल के समय अपने पैर को पृथ्वी में करके नमस्कार करें। जो कमी रह गई हो उसको इस मंत्र से पूर्ण करें। जो द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य श्रद्धा के साथ संध्या करता है, उसको तीनों लोकों में कभी भी दुष्प्राप्ति नहीं है। दिन के आदि भाग प्रातः काल में होने वाले कृत्य को कहा गया है। इस प्रकार प्रातः काल की नित्य क्रिया को करके हरि भगवान की पूजा करें। लिपे हुए स्थान में नियम सिद्ध होकर मौन तथा पवित्र होकर गोबर से गोल तथा चौकोर मंडप बनाकर व्रत सिद्धि के लिए चावलों से अष्टदल कमल बनवाए। आदि सुवर्ण चांदी तांबा अथवा मिट्टी का मजबूत और नवीन छिद्र रहित शुद्ध कलश को उस शुद्ध तीर्थ से लाए हुए कल्याणप्रद जल को भरकर कलश के मुख में विष्णु कंठ में रुद्र भगवान की अच्छी तरह वास करते हैं। उसके मूल में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। मध्य भाग में मातृगण कही गई है। कोख में मस्तक समस्त समुद्र और 7 दीप वाली वसुंधरा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद व्याकरण आदि अंगों के साथ सब कलश में स्थित हो। इस प्रकार कलश को स्थापित करके उसमें तीर्थों का आवाहन करें। गंगा, गोदावरी, कावेरी और सरस्वती मेरी शांति के लिए तथा पापों के नाश करने के हेतु आवे।
तदंतर उस कलश का मंत्र पाठ पूर्वक गंध अक्षत नवेद और उस कला में होने वाले पुष्प आदि उपचारों से पूजन करके उसके ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पात्र स्थापित करें। उस पात्र के ऊपर राधा के साथ हरि की मूर्ति को स्थापित करें। राधा के सहित सुवर्ण को पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिमा बनावे और भक्ति से तत्पर होकर विधि के साथ प्रतिमा की पूजा करें। जो इस संसार सागर में डूबे हुए को उबारता है, उसकी इस लोक में भी मृत्यु धर्म वाला कौन मनुष्य पूजा नहीं करता। ग्राम फिर मिलते हैं, धन फिर मिलता है, पुत्र फिर मिलता है, गृह फिर मिलता है, शुभ अशुभ कर्म फिर मिलते हैं, परंतु शरीर फिर नहीं मिलता। उस शरीर की रक्षा धर्म के लिए, धर्म की रक्षा ज्ञान के लिए और के लिए हुआ करती है और ज्ञान से मोक्ष सुलभ होता है। इसीलिए धर्म को करना चाहिए। देह रूप वृक्ष का फल सनातन धर्म कहा गया है और जो शरीर धर्म से रहित है वह बांझ वृक्ष के समान निष्फल है। सहायता के लिए न माता कही गई है, न स्त्री पुत्र आदि कहे गए हैं, तथा न पिता, न सहोदर भाई, न धन कहे गए हैं। केवल धर्म ही उसका प्रधान कारण कहा गया है। वृद्धा अवस्था सिहनी के समान भय देने वाले और रोग शत्रु के समान पीड़ा देने वाले, फूटे हुए बर्तन के जल गिरने के समान आयु प्रतिदिन क्षीण होती रहती है। जल के तरंग के समान चंचल लक्ष्मी, पुष्प के समान क्षण मात्र में मुरझाने वाली युवा अवस्था, स्वप्न के राज सुख के समान संसार के विषय सुख प्रवृत्ति सब निरर्थक है। धन चंचल है, चित्त चंचल है और संसार में होने वाला सुख चंचल है। ऐसा जानकर संसार से विरक्त होकर धर्म के साधन में तत्पर होवे। जैसे सर्प से आधा देह निगले जाने पर भी मेढक मक्खी को खाने की इच्छा करता ही रहता है, उसी प्रकार काल से ग्रास हुआ जीव दूसरे को पीड़ा देने में और दूसरे का धन हड़पने में प्रेम रखता है। मृत्यु के से ग्रस्त आयु वाले पुरुष को सुख का क्या हर्ष करता है। वध के लिए वध स्थान को पहुँचाए जाने वाले पशु के समान सब सुख व्यर्थ है। सब धर्म करने के लिए चित्त होता है तो उस समय धन का मिलना सुलभ नहीं होता। जब धन होता है तो उस समय चित्त धर्म करने के लिए उत्सुक नहीं होता। चित्त और धन दोनों होते हैं तो उस समय सप्त पात्र नहीं मिलते। इसीलिए चित्त वित्र सत पात्र इन तीनों का जिस समय संबंध हो जाता है उसी समय बिना विचार किए ही जो धर्म को करता है वही बुद्धिमान कहा गया है। अधिक धन के व्यय से होने वाले हजारों धर्म है। पुरुषोत्तम मास में थोड़े धन से महान धर्म होता है। स्नान, दान और कथा में विष्णु भगवान का स्मरण करना इतना भी उत्तम धर्म यदि किया जाए तो वह महान भय से रक्षा करता है। जिस प्रकार गंगा ही तीर्थ है, कामदेवी ही धनुषधारी है, विद्या ही धन है और गुण ही रूप है, उसी प्रकार संपूर्ण महीनों में उत्तम पुरुषोत्तम मास साक्षात पुरुषोत्तम ही है। यद्यपि यह पुरुषोत्तम मास प्रथम समस्त कार्यों में तथा यज्ञों में अत्यंत निंद था तो भी भगवान के प्रसाद से पृथ्वी में साक्षात भगवान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जिस प्रकार हाथी के पैर में सब प्राणियों के पैर लीन हो जाते हैं उसी तरह समस्त धर्म और कला समस्त पुरुषोत्तम में विलीन हो जाते हैं। जिस प्रकार और नदियों की तुलना गंगा के समान नहीं की जा सकती है, कल्प वृक्ष के समान अन्य समस्त वृक्ष नहीं कहे जा सकते हैं। चिंतामणि के समान दूसरे रत्न पृथ्वी में नहीं हो सकते हैं। कामधेनु के समान दूसरी गौ, नदी,
नहीं हो सकती है, राजा के समान दूसरे पुरुष नहीं हो सकते हैं, वेदों के समान समस्त शास्त्र नहीं होते हैं, उसी प्रकार समस्त पुण्य काल इस पुरुषोत्तम मास के पुण्य काल के समान नहीं हो सकते। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम भगवान हैं, इसीलिए भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। शास्त्र को जानने वाले कुशल शुद्ध वैष्णव सत्यवादी और विप्र आचार्य को बुलाकर उसके द्वारा पुरुषोत्तम की पूजा करें, जो अनंत काल में होने वाले मोह, काम, क्रोध, लोभ, दंभ, मात्सर्य आदि रूप बड़ी बड़ी मछलियों से पूर्व अत्यंत गंभीर वेग वाले इस संसार रूपी सागर को पार करने की इच्छा करता है, वह इस भारतवर्ष में यदि देवता पुरुषोत्तम भगवान का अच्छी तरह पूजन करे। इसी प्रकार पुरुषोत्तम मास महात्म्य में वाल्मीकि दृढ़ धनवासनवाद रूप पुरुषोत्तम मास में आहिक कर्म वर्णन नामक 20वां अध्याय संपन्न हुआ। धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु का नाम जरूर लिख दें।